हमने कुछ देर पहले देखा कि न्यूमरोलॉजी का क्या मैजिक है और इतने सरल तरीके से अंजलि ने हमें मैजिक के बारे में सिखाया और वो भी नंबर्स के बारे में। अब हम मिलेंगे एक और एक्सपर्ट के साथ जो हमें और गहराई में लेके जाएंगे। हिप्नोसिस क्या है, इनर चाइल्ड क्या है, सोल ग्रूमिंग क्या है। और भूलेगा नहीं हम कहाँ मिल रहे हैं, शोभा आर्य की छोटी छोटी बातों वाले टॉक शो में। तो प्रदीप जी, मेरा बस चले तो मैं सारी रात बातें करती रहूं। ऐसे है कि एक एक्सपर्ट के बाद दूसरा एक्सपर्ट इतनी अच्छी बातें कर रहा है शोभा आर्य के टॉक शो पे, छोटी छोटी बातें। अब हम मिलेंगे प्रदीप जी के साथ और मैं डॉक्टर अनु मेहता। प्रदीप जी, आप हमें बताइए कि आप क्या करते हैं एग्जैक्टली। अनु जी, मैं साइकिक हीलर हूँ। आई एम अ बॉर्न साइकिक हीलर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। आई एम ऑल्सो अ फेस रीडर, intuitive healer, tarot card reader. अरे बाबा। I also do something very beautiful therapy, which is inner child, वाह। which is connected to past life and hypnosis as well. तो आप तो बहुत कुछ करते हैं प्रदीप जी। हमें जरा धीरे धीरे से बताइए, क्योंकि ना जब आपने कहा बॉर्न इंट्यूटिव और बहुत सारी और टर्मिनोलॉजीज बताई, एक एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। Sure. हाँ जी। So born healer वह होते हैं जो कि they are intuitive from the beginning. They know things beyond one's understanding. They can see things beyond. मतलब आपको क्या दिखता है ऐसा जो मुझे और शायद यहाँ पे जो रूम में है उनको ना दिखाई दे? कई चीज़ें ऐसे होती है, जैसे कि हम जब मैं खास करके ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों से मिलते हैं तो पता चल जाता है कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है। या कि कभी कभी सुबह उठते हैं तो कि आज कुछ ये होने वाला है, आज गड़बड़ होने वाली है, अच्छा होने या अच्छा होने वाला है। तो दीज आर द इंट्यूटिव साइंस विच वी आर ब्लेस्ड विथ. अच्छा। So this is called an intuitive healer, and I was born with a gift of touch and sight. So travel around the world and heal people. अच्छा। Yeah, and later I did my past life regression therapy course. Along with that, I came up with this beautiful therapy, which is inner child. वेरी नाइस। तो मुझे आप ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बताइए, क्योंकि काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता तो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, पर कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसका शायद उनको कोई इल्म नहीं है। देखिए, पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, पास्ट लाइफ सबके लिए नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि बहुत ही डीप में चले जाते हैं, थोड़ा कुछ बोल दिया तो बहुत उनको फील होने लगता है। तो पास्ट लाइफ एक ऐसा थेरेपी है जिसमें बहुत कुछ पास्ट का कचरा निकलता है। बिल्कुल। तो हम इस लाइफ में इतने कंफ्यूज्ड हैं तो हम और कंफ्यूज नहीं होना चाहेंगे। तो पास्ट लाइफ इज़ नॉट फॉर एवरीवन, एंड आई ऑलवेज लुक एट द एनर्जी ऑफ द पर्सन and then decide. That's why I came up with some new therapy, which is inner child, जो कि इस लाइफ से पहले हमें डील करना है। अच्छा। क्योंकि मतलब पहले तो इस लाइफ यहाँ के हाँ मसले, जी, यहाँ के पहले मसले इस अगर लाइफ हमने से ठीक कर डील लिए। करेंगे तब जाके पास में जा सकेंगे। कितनी अच्छी बात कही है। तो आप सबको ये पता है कि हम क्या सोचते हैं कि पास्ट लाइफ, चलो जी जाके हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे, जैसे कि कोई फैशन है। रियलिटी ये है कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि ना साथ वाले ने किया, वो ग्रुप सेशंस हो रहे हैं, चलो हम वहाँ चले जाएंगे और जाके पता लगेगा कि हम कौन थे। ये ज़्यादा हमारे को क्यूरियोसिटी रहती। पर आपने बहुत अच्छी बात करी है कि पहले यहाँ के मसले यहाँ सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ना। तो इनर चाइल्ड थेरेपी क्या हुई? अभी जैसे कि जब से हम पैदा हुए और आज दिन तक काफ़ी कुछ मसले होते हैं लाइफ में। देयर आर मैनी प्लेजेंट एंड देन मैनी अनप्लेजेंट experiences which we go through. So through inner child I take, like for example somebody is at the age of 40, तो 40 साल से लेके 5 या 10 साल पीछे करते करते I get them back to those memories. क्योंकि हमें पता है कि 8% is conscious mind, 92% इज सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल। अभी जो हम बात कर रहे हैं, सबको जो भी सुनने वाले हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको थोड़े दिनों तक ये बात याद रहेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भूल जाएंगे। पर हमें लगता है भूल जाएंगे, लेकिन वो भूलते नहीं। वो क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है।
फिर कभी जब वो दूसरे किसी थेरेपिस्ट की बातें सुनते तो उनको याद आता है, अरे हाँ हमने ये बात पहले भी सुनी हुई है। इसका मतलब हम कोई बात भूलते नहीं है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो हम स्टोरेज, वो एक बोलते हैं ना कि कचरे का जो घर है उसमें हम जमा करते जाते हैं। अच्छा। और वो नॉट ओनली इन दिस लाइफ, वी कैरी ऑन फ्रॉम मैनी लाइफ्स। अरे पापा, इतना दिमाग हमारा छोटा है, इतना कुछ इतना कुछ इम्प्रेशन स्टोर हो जाता है लाइफ आफ्टर लाइफ। तो पहले तो इस लाइफ का कचरा है, बिल्कुल। और उससे पहले कितने लाइफ आफ्टर लाइफ हम देखते आए हैं, उनका सबका बढ़ा हुआ कचरा भी जमा हो जाता है। सो थ्रू पास्ट लाइफ एंड इनर चाइल्ड वी क्लियर द गार्बेज इन सबकॉन्शियस माइंड। आई वुड यूज द वर्ड इम्प्रेशंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड क्लियर इट एंड सेट यू फ्री। प्रदीप जी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि आप इनर चाइल्ड कर रहे हैं, तो क्या मतलब मेरे अंदर से बच्चे निकलेंगे बाहर, उनके ऊपर काम करना है हमने? मतलब इनर चाइल्ड में तो किधर है वो अंदर? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो इनर चाइल्ड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम स्कूल में जब बच्चे थे तो बच्चों को कभी लड़ाई होती है, बुलिंग होती है, तो उस समय तो हमें लगता है कि बच्चा भूल गया। अच्छा। लेकिन वो भूलता नहीं, वो उसके अंदर मतलब जब रह हम उस जाता उम्र है, के थे, जब हम उस उम्र के थे, और वो ट्रॉमा रह जाता है। हमारा एज बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, बट वो ट्रॉमा भी अंदर से बढ़ता जाता मतलब वो बच्चे की हीलिंग नहीं हुई है। अच्छा। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील दैट इनर चाइल्ड। मतलब अगर वो बच्चा खुश हो गया जो जिसको ट्रॉमा हुआ था, जिसको याद रह गया है, तो हम बड़े बच्चे होके हमें तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि वो इम्प्रेशन जो है, जो रिकॉर्डिंग हम करते जा रहे हैं, हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग लाइफ आफ्टर लाइफ और इस लाइफ में ईयर आफ्टर ईयर जो हो रही है, उससे हम बाहर निकल पाते हैं। तो बताइए, आप क्या फैमिली पैटर्न्स पे भी काम करते हैं? फैमिली पैटर्न्स पे ज़रूर काम करते हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है इनर चाइल्ड में। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसा आते हैं कि फैमिली को लेके बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ मैं, अभी आप फैमिली की बात कहिए तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि मैं जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है चाइल्ड, सो आई ऑलवेज एडवाइस कि आफ्टर द 4th month they should start taking therapies so that the child which is born after the 9th month is born in a very right environment. अच्छा। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम जो लेडी, भले बच्चा वूम में है, लेकिन बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो लेडी के माइंड पे इफ़ेक्ट होता है और इनवेरिएबली बच्चे के माइंड पे इफ़ेक्ट होता है। मतलब ये तो हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है। हाँ जी। तो थोड़ा सा हमारे ग्रंथों के बारे में बता दें कि क्या कहा गया है। आज अगर आपको याद हो, पहले जब अभी भी जब लेडी बहू घर में प्रेग्नेंट होती है, तो वो जो मदर इन लॉज है वो कहती है कि सामने अच्छे से बेबी का फोटो लगा, सुंदर बेबी का फोटो, और मंत्र जाप सुनते रहो, अच्छी म्यूजिक सुनते रहो, ताकि बच्चे में अच्छी वाइब्स जाए। बिल्कुल। लेकिन आजकल हम इतने मॉडर्न हो गए जो इन सब बातों को मानते नहीं हैं। बिल्कुल। और उसी वजह से अगर देखा जाए तो आजकल जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं उसमें कितनी डिफॉर्मिटीज़ भी आ रही है। वाई? बिकॉज द मदर हु इज़ कैरिंग दैट चाइल्ड, हर स्टेट ऑफ माइंड, हर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट वेरी क्लियर। तो मतलब कहने का ये है कि सिर्फ आपका जो वो बच्चा ट्रॉमा में है उसी के ऊपर नहीं, हमें उस माँ के ऊपर भी काम करना पड़ेगा जो आपको कैरी कर रही है। हाँ जी। मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल आपको दूं। हाँ जी। हम सब सीडीज़ यूज़ करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ठीक है। अभी जस्ट इमेजिन करें एक सीडी है जिसमें हम इंग्लिश सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी सीडी है जिसमें हम हिंदी सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक। इमेजिन जस्ट करें कि दोनों की शादी हो रही है। अभी हिंदी वाले सोचते हैं कि ये क्या, इतना रिकॉर्डिंग इतनी बेकार है, पूरा दिन सरदर्द वाले सॉन्ग्स है। और इंग्लिश वाले सोचते हैं कि कितना बोरिंग है हिंदी म्यूज़िक। और यूँ करते करते एक और सीडी पैदा होती है, जो हमारे बच्चे होते हैं वो बड़े रॉक एंड पॉप की रिकॉर्डिंग लेके पैदा होते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये तीनों अगर देखा जाए तो कई रिकॉर्डिंग लेके पैदा हो रहे हैं, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि अरे ये ऐसे क्यों हो। तो हम उसे हमारी सरल भाषा में संस्कार भी कहते हैं। और कई बार हम कहते हैं मुझे लगता ही नहीं तो मेरा बच्चा है। हाँ, होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग उसकी अलग है। अगर हम ये समझ जाए कि हम इस जन्म में इस माँ बाप को चुना है, लेकिन वी आर कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड वी विल गो फॉरवर्ड समवेयर। सो देयर आर सो मेनी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी on that CD, and there will be so many recordings ahead also. If we understand that simple thing,
our relations can be better. Then we cannot say that why this person is like that or why this person is not like that. तो मुझे बताइए कि कभी कभी ऐसे होता है कि रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं, हम कोशिश करने पे भी उन रिश्तों को ठीक नहीं कर पाते। कई बार अपने आप से ये सवाल बार बार पूछते हैं कि मेरी गलती क्या है, यहाँ पे सारी दुनिया मुझसे प्यार करती है पर यहाँ के क्या है, क्या गड़बड़ है कि मैं इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा या सॉल्व नहीं कर पा रही। तो वहाँ पे आपको लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती है लाइफ में। हमारे अंदर जो भी घट रहा है, इट्स समवेयर इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ व्हाट वी हैव डन बिफोर। व्हेन आई से इट बिफोर, इट कैन बी दिस लाइफ, इट कैन ऑल्सो बी प्रीवियस लाइफ। मतलब कोई कोइंसिडेंस नहीं है लाइफ नहीं। दूसरे एक सिंपल सरल तरीके के एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। हम अगर दीवार पे वाइट बॉल फेंकते हैं तो वाइट बॉल वापस आता है। बिल्कुल। अगर ब्लैक बॉल फेंकेंगे तो ब्लैक वापस आएगा, और उतनी ही जोर से जितनी जोर से आपने मारा होगा। बिल्कुल। अभी कई बार क्या होता है, वो बॉल हम आज फेंकते हैं, आज ही वापस आता है। हाँ। कल आज फेंकते हैं, कभी कल आ सकता है, 1 महीने के बाद आ सकता है, 10 साल के बाद आ सकता है, या दूसरी लाइफ में आ सकता है। अच्छा। पर जब दूसरी लाइफ में आता है तब तक कॉस्ट्यूम्स चेंज हो जाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन वो बॉल फेंका है वो तो आने वाला तो है। अच्छा। तो जब दूसरी लाइफ में कॉस्ट्यूम चेंज हो गया और बॉल आता है तो हमें लगता है अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये बॉल मेरे पास अचानक कैसे आया? बिल्कुल। मैंने तो किसी के साथ बुरा किया नहीं, फिर लोग मेरे साथ क्यों बुरा बिहेव कर रहे हैं? देन अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि कोई भी आपसे ऐसे ही बिहेव नहीं करता है, देयर इज सम रीजन टू इट। और कोई भी आपसे ऐसे ही नहीं मिलता है, देयर इज अ रिश्ते रीजन। ऐसे ही नहीं बनते। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो मतलब रिश्ते, कई बार आपको महसूस होता है कि मैं किसी को मिली या मिला और ऐसा लगता है जैसे जन्मों से आप उसको जानते हैं, इतने कंफर्ट लेवल। और कई बार आप किसी के साथ हर रोज रह रहे हो और उसके साथ एनवायरनमेंट बहुत ही गड़बड़ा जाता है। तो जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल है कि मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए और मैंने कहा कि मैं 1 साल के अंदर आपको वापस कर दूंगा। बिल्कुल। बट किसी कारणवश मैं देना चाहता था लेकिन मैं दे नहीं पाया आपको, और यूँ करते करते काफ़ी समय निकल गया और एक दिन मेरी फ़ोटो लग गई। अब वो मैं कर्ज लेके तो चला गया, बिल्कुल, वो मुझे चुकाना तो है। बिल्कुल। ठीक है, जब हम दूसरे कॉस्ट्यूम में आते हैं, मतलब दूसरे जन्म में हाँ जी, कॉस्ट्यूम चेंज होता है, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं, हाँ जी। और वो आप मुझसे कैसे भी करके वापस लोगे। और फिर कभी कभी और तब मुझे लगेगा अरे मेरा पैसा क्यों ले रहे हैं। अच्छा। तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होती है। तो मतलब कोई कोइंसिडेंसेस नहीं है, और ऐसा क्यों है हमें नहीं पता, पर ऐसा है ये पता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे आप बताइए, आप बच्चों के साथ भी बहुत काम करते हैं, हाँ जी, है ना? तो बच्चों के साथ उनकी ग्रूमिंग कैसे होती है? जो आप सोल ग्रूमिंग की बात करते हैं, उनकी ग्रूमिंग कैसे होती है? बच्चों के साथ पहले तो बच्चों को बुलाने से पहले तो मैं पेरेंट्स को बुलाना चाहता हूँ हमेशा, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके सारे इंप्रेशंस बच्चों में आ जाते हैं। बिल्कुल। छोटी छोटी बातों को लेके, जब भी बच्चा अभी चलना सीखता है और कभी गिर जाता है और रोने लगता है, तो हम बोलते हैं, अरे हम टैप करते हैं टेबल को, अरे आपने कुछ नहीं किया, ये गंदी चीज़ है, ऐसे और कुछ करते हैं, ये सब ज़मीन खराब है, ये सब करते करते बच्चे के दिमाग में आता है मैंने तो कुछ नहीं किया। और यही हैबिट आगे चल के वो बच्चा हर बार दूसरों को अपनी गलतियों के लिए ब्लेम करता रहता है। अच्छा। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही समझने जैसी बात है। बिल्कुल। मतलब हमने सोचा ही नहीं, उस समय तो हम उससे प्यार कर रहे थे, लेकिन हमने ये सोचा ही नहीं कि हमने उसको एक ऐसी सीख दे दी है जो कि आगे जिंदगी खराब कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को प्यार दो, लेकिन इतना भी प्यार ना दो कि वो बिगड़ जाए आगे चल के। सबसे पहली बात तो उन्हें ये समझना चाहिए कि उनको राइट एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा करना है। बिल्कुल। आपसी झगड़े मनमुटाव हर घर में रहते हैं, लेकिन बच्चे के आगे नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो बड़ा लॉन्ग इम्प्रेशन रह जाता है बच्चे के दिमाग में। और वो एक इम्प्रेशन ये सबसे बड़ा गहरा जो होता है कि मैरिजेस आर लाइक दिस ओनली। अच्छा। तो जब बच्चा बड़ा होकर शादी के उम्र लायक होता है तो उनके दिमाग में एक ही बात चलती है, वेल आई बी हैविंग अ सक्सेसफुल मैरिज और इवन आई विल फॉल
like my parents are falling. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, कुछ बच्चे पैदा ही नहीं होते, मतलब वो इस दुनिया में आने के लिए तो बेकरार हैं, पर कुछ 6 हफ्तों के अंदर, कुछ 8 हफ्तों के अंदर, कुछ 2 महीने में, और कुछ तो 8 महीने 9 महीने में स्टिल बॉर्न पैदा हुए। मतलब हमने ये तो कहा कि हमने कंसीव किया, प्रेग्नेंट भी हुए, और कुछ इतनी इलाज करने के बाद भी उनके बेबीज नहीं हो रहा। तो क्या ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड के साथ कुछ इनको सहूलियत मिलेगी? ये बड़ी डीप साइंस है, इसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि वो बच्चा उतना ही कॉन्ट्रैक्ट लेके पैदा हुआ है। अच्छा। क्योंकि वी हैव अ चॉइस टू चूज अवर पेरेंट्स, तो वी चूज अ वोम बट ओनली फॉर दैट पीरियड। मतलब सिर्फ 2 हफ्तों के लिए? सिर्फ 2 हफ्तों के लिए या 6 महीनों के लिए या 8 महीनों के लिए हम वूम्स चूज करते हैं। तो उस टाइम वो सोल सीख रहा है कि पेरेंट्स सीख रहे हैं? इट्स अ लर्निंग फॉर बोथ एक्चुअली। अच्छा। और कई बार होता है कि बच्चा नहीं चाहता कि मुझे इस एनवायरनमेंट में पैदा होना है। बिल्कुल। तो कई बार होता है ना कि मिसकैरेजेस हो जाते हैं। हाँ जी। कि लेडी, और फिर लेडी वाज इन डिप्रेशन, घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे और शी कुडंट टेक इट एंड मिसकैरेज हो गया। वो एक्चुअली बच्चा ही नहीं चाहता उस एनवायरनमेंट में आना। ऐसा क्या उस एनवायरनमेंट में बदलना चाहिए, या कैसे हम उसे कंड्यूसिव कर सकते हैं? क्योंकि वो चूज़ तो कर रहा है मदर को चूज़ कर रहा है, पेरेंट्स को चूज़ कर रहा है, आना भी चाहता है, बट हम एज पेरेंट्स को समझना चाहिए कि इफ़ वी डिसाइड टू बी एज पेरेंट्स then we should take 100% responsibility to grow our child in the right environment. That is very important. तो आप लोग समझ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि ओहो ये क्या बर्डन मेरे सिर पे आ गया। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो उसे खुशी से लीजिए, और जब तक आप माँ बाप बनने के लिए खुश नहीं हैं तो सॉरी बस, तब तक कोई किसी की ज़िंदगी खराब नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए प्रदीप, आप खाने के साथ भी मेंटल इश्यूज को कंपेयर करते हैं? हाँ जी। या कनेक्ट करते हैं, तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं आप खाने पीने का मेंटल स्ट्रेस के साथ, क्या ताल्लुक है? मैं हमेशा एक अच्छा फ्रेज बोलता हूँ, आर यू ईटिंग फूड और फूड इज़ ईटिंग यू। अच्छा। क्योंकि आजकल इतना वैरायटी आ गया है स्पेशली जंक फूड में। हाँ जी। कि उसे देख के लगता है बहुत टेस्टी है और हमें खा लेते हैं। आजकल अब देखो बीमारियाँ कितनी आ रही है। हाँ जी। आज पहले ज़माने में हार्ट अटैक्स, नी प्रॉब्लम्स, बैक इश्यूज, स्ट्रेस रिलेटेड, डिप्रेशन तो मतलब बहुत ही रेयर होते थे। बिल्कुल। कभी सुना नहीं था कि हमने कि स्ट्रेस भी होता है या डिप्रेशन भी होता है या ऐसी कुछ बीमारियां भी होती है जो आजकल बहुत यंग एज में हो रही है। क्यों? एनवायरनमेंट चेंज, लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा। हमें ये समझना चाहिए, स्वादिष्ट फूड तो ठीक है, लेकिन किस थॉट प्रोसेस से वो फूड बनाया जाता है, हाँ जी, वो इम्पॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थॉट प्रोसेस अच्छा है, प्यार डाला गया है खाने में, तभी तो दादी और नानी के हाथ का खाना खा के उसका स्वाद ही अलग होता था। पहले ज़माने में क्या होता था कि घर पे कुक्स नहीं होते थे। हाँ, अगर होते भी थे तो उन्हें बिल्कुल परिवार की तरह रखा जाता था। बिल्कुल। और एक अच्छा एनवायरनमेंट दे के उन्हें रखा जाता था, और जब वो खाना बनाते थे किचन में हमेशा मंत्र जाप या कुछ अच्छी म्यूजिक चालू करते थे, क्योंकि दोज वाइब्स गोज इनटू द फूड एंड दैट वी कंज्यूम। बिल्कुल। दूसरी बात, पुराने ज़माने में दादियाँ जो होती थी या जो ओल्ड पेरेंट्स सब होते थे, अगर पानी का ग्लास लेते थे तो एक ही घूंट में पीते थे। अच्छा। अगर रख दिया थोड़ी देर के बाद टेबल पे, वो पानी फिर से नहीं पीते थे। क्योंकि हम जब बैठते हैं टेबल पे, कई सारी बातें करते हैं, उसमें नेगेटिव भी होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। हाँ जी। तो वो सारी वाटर कंज्यूम करता है एंड हम वही पानी पीते हैं। अरे बाबा। और वो फूड भी वही खाते रहते हैं। हाँ, आजकल टेबल पे वही डिस्कस होता है कि टीवी में क्या चल रहा है। बिल्कुल। और ज़्यादा करके लोग तो आजकल टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। हाँ, ये भी है। और कोविड की डेथ्स हो रही थी तो लोग सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे थे। और आप सोचिए कितनी नेगेटिव एनर्जी हम इम्बाइब कर रहे हैं अपने अंदर वो खाने में, खाना खाते हुए। और देन वी से हमने खाना तो बहुत अच्छे से खाया, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट फीलिंग गुड। बिल्कुल। तो आप समझ गए हैं कि अगर आपने गुड फील करना है तो डाइनिंग टेबल एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ खुशी, मंत्र और एक दूसरे की हंसी मजाक और मस्ती, अगर इसके अलावा कुछ भी वहाँ पे डिस्कस हो रहा है तो हो सकता है खाने की एनर्जी बदल गई है, और आप जब ये खाना खाएंगे तो ना आपको पचेगा ना आपके परिवार को।
है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और बच्चों को तो खास करके जैसे बच्चे छोटे होते हैं तब माएँ बच्चे खाना नहीं खाते तो उनको टीवी दिखाते दिखाते खाना खिलाते हैं। बिल्कुल। और मदर्स बहुत खुश होती है कि चलो खाना तो खाया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि सारी जो एनर्जी है हाँ जी। वो टीवी की एनर्जी बच्चे में जा रही है। और जब बच्चा बड़ा होता है और टीवी देखने की जिद करता है तो माँ क्या बोलती है, पूरा दिन उसको टीवी देखनी है। पर आदत किसने डाली? आप ही ने डाली थी। जब बच्चा खाना नहीं खाता था या जब आपको सोना था बच्चे को टीवी चालू करा के आप सुला देते थे। एक और बात बताइए, खाने के साथ जब आप कह रहे हैं तो बच्चे जिद करते हैं, कई बार बहुत जिद करते हैं, और माँ बाप शायद खाने का वक्त एक ऐसा वक्त हो जाता है जो जंग होती है जैसे, हाँ, प्यार मोहब्बत खिड़की के बाहर, क्योंकि माँ का होता है कि इसको ये खाना खाना चाहिए और बच्चे का होता है कि मुझको तो खाना नहीं है, वो उसके मुंह में डालती है, छोटा बच्चा है और वो करता बाहर। तो क्या करे मदर? देखिए जंग एक्चुअली देखा जाए तो सुबह से चालू हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग पहले जो घरों में था वैसा नहीं होता था। जैसे अभी जो हम सोते लेट हैं, उठते लेट हैं, फिर जल्दी जल्दी में चिल्ला चिल्ला के बच्चों को तैयार करते हैं। बिल्कुल। तो सुबह से लेके हम देखा जाए तो हमारा मेंटल स्टेट कैसा रहता है और बच्चों का कैसा रहता है। चिल्ला चिल्ला के उनको जल्दी नहा ले, जल्दी खा ले, ब्रेकफास्ट कर ले, ये करता है। बर्तन गिर रहे हैं नीचे। एग्जैक्टली। ऐसे नहीं लगता म्यूजिक बज रहा है, ऐसे लगता बर्तन गिर रहे हैं। तो अगर हम उस एनवायरनमेंट में अपना डे स्टार्ट करते हैं तो हमारा बाकी का डे कैसा रहेगा? बेकार। बच्चों पे क्या असर होगा? धीरे धीरे बच्चा देख रहा है कि माँ बाप ये आपस में इतना जिद कर रहे हैं, माँ बाप की लड़ाइयाँ कम नहीं हो रही है, तो हम क्यों पीछे हटे? बिल्कुल। बच्चा बचपन से लेके हमें लगता है कि बहुत छोटा है, हाँ जी। समझ नहीं पा रहा है, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, आपके जब गर्भ में बच्चा होता है तब से बच्चा सब समझने शुरू कर देता है। तो बी वेरी केयरफुल, स्पेशली व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट, दैट व्हाटएवर यू थिंक, ईच थॉट ऑफ योर इज कंज्यूम्ड बाय दैट बेबी व्हिच इज इनसाइड योर वूम्ब। बिल्कुल। प्रदीप, आपको नहीं लगता कि एक्चुअली मदर जो प्रेग्नेंट होने वाली है वो प्रेग्नेंट होने से पहले उसको अपने ऊपर काफ़ी ग्रूमिंग करनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया बात कही। अगर ये बात अगर समझ जाए ना तो आगे की जनरेशन हमारी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, क्योंकि अगर माँ खुश है और वो वाकई में चाहती है वो बच्चा, और उसके फादर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसके आने से पहले ही इतनी सपोर्टिव फैमिली है, एनवायरनमेंट अच्छा है। हम अभी क्या कर रहे हैं? फियर बेस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे को हर चीज़ के लिए रोकते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चे ने अभी बोलना शुरू किया है तो कोई गेस्ट आते हैं, अच्छा अंकल को पोइट्री बताओ, अंकल को ये सुनाओ, तो बच्चा बोलने शुरू हो जाता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है वो बोलने आता है तो चुप रह कर। हाँ जी। तो बच्चा इज कंफ्यूज्ड वेदर टू टॉक और टू कीप साइलेंट। हाँ। तो बच्चे के माइंड में हम पेरेंट्स इतनी कंफ्यूजन डाल देते हैं, तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा ही अजीब रह जाता है। एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी। हाँ जी। कहीं पे माँ बाप आके अपने बच्चों को बोर नहीं होने देते। कभी चिड़िया दिखा रहे हैं, कभी कौवा दिखा रहे हैं, कभी टीवी दिखा रहे हैं, तो कभी फ़ोन उनके हाथ में है। तो क्या बोर होना गलत चीज़ है? बच्चों को बोर से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे कई पेरेंट्स, हम इवन हमारे बिल्डिंग में ऐसे है पेरेंट्स जो न्यू बॉर्न है, आई अंडरस्टैंड द लव बट दैट इज़ नॉट हेल्पिंग द किड। और मैंने कई बार उनको ये बात बोली भी है कि हम अगर देखते हैं वॉक करते हुए तो छोटे सा बच्चा, इनको हेलो बोलो, इनको हेलो बोलो, इनको हेलो बोलो, बच्चा जब तक एक जगह देख के पूरा नहीं करता तब तक दूसरे अंकल आ जाते हैं। बिल्कुल शादी के मंडप की तरह। तो बच्चा इज सो कंफ्यूज्ड हाँ जी। कि मैंने अभी तक एक को हेलो नहीं बोला तब तक दूसरा अंकल चेहरा आ गया। बिल्कुल। उनको अभी पूरा नहीं किया तो तीसरी आंटी आ गई। हाँ जी। और फिर देखो तो चिड़िया दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो द चाइल्ड इन दैट माइंड, क्योंकि बच्चे का दिमाग तो वही छोटा है ना। बिल्कुल। हम अपने तरीके से सोचते हैं, पर We have हमें to बच्चों step के into the तरीके से shoes. सोचना चाहिए कि हाँ वो जी। कितना ग्रास्प कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कितनी साधारण तरीके से और इतनी अच्छी सी बातें करी हैं हमारे साथ। एंड दिस इज़ फॉर द ऑडियंस। आपको अगर अपने बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं तो वातावरण अच्छा रखें। जैसे प्रदीप जी ने कहा, पानी हम पी रहे हैं, खाना हम खा रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर हम प्यार मोहब्बत ले आएँ तो फिर वो एनवायरनमेंट कैसा हो, ऐसी जगह जहाँ पे हमें लगे कि बस जन्नत हो गई घर के अंदर। बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आप
एक और काम कीजिएगा, हमें थोड़े से और टिप्स दे दें ताकि माँ बाप बच्चों के अंदर और परिवारों के अंदर खुशी कैसे ला सकते हैं, मतलब परिवार की ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि बच्चे को बच्चे की तरह रहने दीजिए, उनको जल्दी बड़ा नहीं करें। हमें क्या लगता है कि बच्चे को जल्दी बड़ा करना है, उस चक्कर में हम उसके पीछे इतना जल्दी लग जाते हैं। जैसे कि परिवार होता है ना कि मदर फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ जी, अभी बच्चा बोलता है अरे बेटा तू बड़ा बन के डॉक्टर बनना, माँ बोलते हैं नहीं नहीं ये तो इंजीनियर बनेगा, बिल्कुल दादी कुछ और बोलते हैं, दादू कुछ और बोलते हैं। बिल्कुल लेकिन कभी हमने बच्चे के साथ पूछा है बैठ के कि बेटा आपको क्या बनना है? बिल्कुल। बच्चे की खुशी का तो हमें ध्यान ही रहता है, और शायद क्योंकि हम कई बाजू बार वालों का कड़वी स्टेटस बातें भी देख कर जाते हैं एग्जैक्टली कि तू क्या लड़की है जो कुकिंग करेगा, तू क्या कुक बनेगा। कुक अगर बनेगा। संजीव कपूर को ऐसे बोला जाता तो शायद वो इतना बढ़िया शेफ नहीं बनता। आजकल कितने मेल्स कुक और देखा जाए तो ज़्यादा मेल ही अच्छा कुक कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे समाज और सोसाइटी ने संजीव कपूर आफ्टर ही हैज़ बिकम संजीव कपूर उसको उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए शर्माते नहीं है, पर बच्चे को उस समय संजीव कपूर बनाते उन्हें शर्म आती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सोचने वाली बात है। बिल्कुल। सो वी आर ओनली लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ पीपल, हाँ जी। नॉट अबाउट द जर्नी, हाउ डिड दे स्टार्टेड। बिल्कुल। अगर हम अगर बच्चे को कुछ भी करना है, हाँ जी। हाँ आप एज अ पेरेंट गाइड कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपका बच्चा करना चाहता है वो भी हम सब करने दें, लेकिन डेफिनेटली उनकी राय लें एंड देन ग्रूम देम अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। बट अपनी सिर्फ आइडिया उनके ऊपर ना थोपें। तो हम तो ये भी नहीं छोड़ते कि वो शादी किसके साथ करेंगे उसके ऊपर भी हमारे आइडियाज़ हाँ हैं। जी। वो कपड़े क्या पहनेंगे उसके ऊपर भी हमारे आइडियाज़ हैं। वो कल ज़िंदगी में बूढ़े होके क्या करेंगे और उनके बच्चे आगे क्या करेंगे वो भी हमारे आइडियाज़ हैं। तो और कैसे बंद किया जाए सबसे ये अजीब बात तो expectation का ये है, पिटारा? शादी की बात आपने कही है, हाँ तो जी। अगर बच्चा अपनी मर्जी से शादी करता है हाँ जी। तो और लड़की खुदा न खास्ता तीखी निकलती है, हाँ जी। तो माँ बाप का यही होता है हमें तो पता था ये लड़की ऐसी ही निकलेगी। और अगर उनकी मर्जी से करता है, लड़की तेज़ निकलती है और लड़का उसका साइड लेता है तो बोले अरे तुम तो बीवी का गुलाम। बिल्कुल जोर। तो लाइक इट्स सो डिफिकल्ट समटाइम्स हाँ जी। फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ही और शी शुड डू इन लाइफ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि चॉइसेस ही नहीं दी गई हैं। बिल्कुल नहीं। अगर हमें चॉइसेस दे दी जाएं तो शायद उसके बाद एक्सेप्टेंस नहीं है उन चॉइसेस की। Very कहीं true. पे हम सोचते हैं कि बच्चों को शायद चूज़ करना आता ही नहीं है। क्या है ना कि गलतियां करेंगे, 4 बार गिरेंगे, 15 बार उठेंगे, पर जब तक हमने शायद उनको फेलियर के साथ कैसे जीतना है वो हमने सिखाई नहीं। बहुत अच्छी बात कही। हाँ जी। दे शुड नो व्हाट इज फेलियर बिल्कुल। एंड फेलियर इज द वन स्टेप ऑफ सक्सेस। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमें लगता है फेल हो गया तो बस खत्म कहानी, लेकिन वहीं से एक्चुअली सक्सेस शुरू होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप समझ गए हैं, फेल होना कोई गलत बात नहीं है, रिजेक्ट होना कोई गलत बात नहीं है, गिर जाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो इंसान अगर स्पोर्ट्समैन है तो कितनी बार आप गिरते हो और फिर उठ के खड़े हो जाते हो, उसको प्रैक्टिस मानी जाती है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, मतलब गिरना कोई गलत बात नहीं है, पर अगर गिरे और उसके बाद उठे नहीं तो बहुत ही गलत बात है ना, क्योंकि उसका मतलब है कि आपने बस एक फेलियर को अपनी पूरी ज़िंदगी मान लिया है। बिल्कुल, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी आपकी ज़िंदगी में, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए शोभा आर्या के टॉक शो के साथ, छोटी छोटी बातें जहां हम करते हैं। और इसके बाद हम एक और एक्सपर्ट से बात करेंगे जो हमें और एक नज़रिया देंगी मेंटल हेल्थ के बारे में। बहुत शुक्रिया।